हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ। प्रोग्राम के शुरू में हम हमेशा आपको बताते हैं कहाँ पर हम आए हुए हैं, कहाँ से मिलने के लिए। आपके दोस्तों ने हमें बुलाया हुआ है, आपके दोस्तों में बहुत सारे मैसेजेस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं जहाँ जहाँ हम फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी बुलाया जाता है जहाँ पे थोड़ा आजकल गर्मी की वजह से हमारा निकलना या पहुँचना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। बट समहाउ वक्त बदल रहा है, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो रहा है। अब हम ज़रूर आपके पास आउटडोर भी आ रहे हैं और आप हमें जहाँ जहाँ भी बुलाएंगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वहाँ पर आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएँ। मॉल ऑफ लाहौर में आज की बिताई गई ये शाम, और जो भी आपके दोस्त आज हमसे मिलने वाले हैं वो दोस्त भी जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और हमारे लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, यानी कि हमारे इंतज़ार कर रहे थे, उनसे भी हम बात करेंगे। और वो भी सारे दोस्त जो आज हमें यहाँ पे शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे वो भी आज आपसे मिलेंगे। बहुत सारी बातें ज़िंदगी से जुड़ी हुई, किस्से कहानियाँ, हो क्या रहा है, पसंद क्या है क्या ना पसंद है, कौन से ड्रामे देख रहे हैं, कौन से क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं, कौन सा क्रिकेटर उनका फेवरेट, कौन सा स्पोर्ट्समैन उनका आइडियल है। इसके अलावा भी वो सब कुछ पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ना क्या है, कहाँ गए, कहाँ जाना है, क्या खाते हैं, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ये सारी की सारी बातें उनसे हम आज पूछ डालेंगे। और आपको भी पता चल जाएगा, हो सकता है कि आप ही के जाने वाले दोस्तों में से कोई बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जो यहाँ आज हमें मिल जाए, या कोई एक दोस्त भी मिल जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इसने तो मुझे ये कहा था और इसने यहाँ पे ये कहा। ये सब कुछ आप देखेंगे, साथ में फन से भरपूर सवाल जो हमेशा हम आपके दोस्तों से पूछते हैं और उनके सारे के सारे जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। इस वजह से मैं फर्स्ट फ्लोर पे चल रही हूँ। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखें तो बहुत सारे और भी जो हैं शॉप्स हैं एंड मैनी मोर। सारे के सारे सवालों के जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में मिलने वाले हैं। साथ साथ आप भी जवाब दे रहे हैं, इसलिए आपने हर एक दोस्त की बात को, उनकी गुफ्तगू को बड़ा गौर से सुनना है ताकि आप भी जान सके भी हमने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। चलिए घूमते हैं फिरते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ आज आपको लेके जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, या ऐसे भी ऊपर। लेट्स सी, आइए मेरे साथ। हमारे साथ गेस्ट है, आपको मिलवाते हैं, देखते हैं कौन है। आइए आइए मेरे पास, आ जाए, यहाँ पे आ जाए। दो बच्चियाँ स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, बात करेंगे पता चलेगा। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा, पूरा नाम बताएं। आसमा बीबी लियाकत। आसमा बीबी लियाकत। आसमा बीबी लियाकत। आपका क्या नाम है? बीबी आमना। बीबी आमना, ब्यूटीफुल नेम्स। अच्छा, आज कैसे आना हुआ है मॉल में आप सबका? बस भाई सब आए हैं? हाँ, अबू के साथ आए, पहला दिन है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम अपने गांव से आए हैं। आपका एक्सेंट बता रहा है कि पंजाब से नहीं है, कहाँ से हैं? हम KPK से हैं। KPK से हैं। एक्सेंट बता रहा है कि पंजाब से नहीं है। KPK में कहाँ से, क्या नाम है आपके गांव का? डेरा इस्माइल खान। DI खान, डेरा इस्माइल खान। मैं पहली बार मैं डेरा इस्माइल खान के लोगों से मिल रही हूँ। कितना दूर है यहाँ से, लाहौर से? 7 घंटे हो गए ऐसे। 7 घंटे? आज ही सफ़र करके आए हैं? नहीं, महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया हुआ है। खैरियत से आना हुआ यहाँ पंजाब में? हाँ, खैर खैरियत से। खैर खैरियत से, मतलब कोई मसला तो नहीं था कि जो वहाँ से वैसे घूमने फिरने आए थे? घूमने फिरने आए। अभी भी रहना है या बस वापसी की तैयारी है? नहीं, रहना है। अभी रहना है, गुड। तो आप यहाँ पर किसके पास ठहरे हुए हैं? जी, यहाँ किसके पास ठहरे हुए हैं? क्वार्टर। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने लिए स्टे के लिए एक बिल्कुल अलग से एक लिया है, स्पेस लिया है ताकि आप लोग आराम से पूरी फैमिली वहाँ पर ठहरे। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 4 बहनें और 1 भाई। 4 बहनें और 1 भाई। आप सबसे बड़ी हैं? जी। कौन सी क्लास में आप? मैं 5 तक पढ़ चुकी हूँ, अभी हिफ्ज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पे बच्चे किस किस्म के गेम्स खेलते हैं? वहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। आपके गांव में? जी। क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, और बॉयज़, पहले बॉयज़ की गेम्स की बात करें तो बस गर्ल्स के गेम की बात करेंगे। लड़के किस किस तरह के गेम्स खेलते हैं? लड़के भी पहले यानी क्रिकेट हो गया, और क्रिकेट खेलते हैं और घोड़े पर सवार होकर। हाँ, मतलब घोड़े की सवारी यानी घुड़सवारी भी की जाती है, और बस इतना। बस ये ज़्यादा। और लड़कियाँ किस किस्म के गेम्स खेलती हैं? लड़कियाँ गेम नहीं खेलती, वो अपने घर में काम काज करती है। लड़कियों के घरों में भी तो होते होंगे ना काम काज के साथ साथ, मतलब कोई ऐसी गेम्स नहीं होती हैं बस यहाँ पर काम करती रहती हैं? नहीं, वैसे बस काम ही करते हैं। ऐसे बस काम करती रहती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पर कोई आप लोगों के क्या फेस्टिवल्स होते हैं, क्या गैदरिंग्स होती हैं? मतलब हर कल्चर के अपने फेस्टिवल्स होते हैं ना, अपनी फेस्टिविटीज़ होती हैं, मेले लगते हैं, कहीं पर कोई नुमाइश लगती है। आप लोगों के गांव में कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं?
घोड़े वाले बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब घोड़े की ही स्पोर्ट्स जो है वो वहाँ पर सब दिखाई जाती है। जी हाँ। क्या उन स्पोर्ट्स को क्या कहा जाता है? तंबोला, नेज़ाबाजी? जी अच्छा, और इसके अलावा आपके भाई या आपके अब्बू या आपकी फैमिली में कभी किसी ने किया है? नहीं किया है। की है? नहीं जाते हैं। देखने जाते, मज़ा आता है? जी हाँ। सही हो गया। अच्छा, कोई लोकगीत जो आपको अपनी ज़बान में आता हो और आप सुनाना चाहें? आती है। सुना दे। संग खाए मोरा प्लार दी संग दी टोल ख़ानदान खाए तासु त टोल त सलाम वाया। अच्छा, वैसा क्या मतलब है? यानी तुम्हारे अम्मी अबू ठीक है और तुम्हारी बहन भाई सबको मैं सलाम कहना चाहती हूँ। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल करते हैं। हमारे प्रोग्राम में सवाल भी होते हैं और मज़े मज़े की बातें भी होती हैं। डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा, बड़ा मज़ेदार सा एक जो है वो टेस्ट है आपका। देखते हैं कि आप लोग कितनी जल्दी मुझे जवाब देते हैं, कितनी जल्दी नहीं। अगर सवाल समझ में ना आए, सवाल बदलने के बारे में भी आप हमें कह सकते हैं, ठीक है? चलें, सवाल है मेरा आपसे कि मुझे बताइए वो क्या है जो इस्तेमाल से पहले काली, इस्तेमाल करते वक्त लाल और इस्तेमाल के बाद सुरमई रंग यानी कि ग्रे कलर की हो जाती है? आप लोग जानते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किचन में क्या होता है? किचन में आग। अच्छा, तो फिर आपने देखा मैं आपसे सवाल क्या किया है? सवाल याद है? सवाल दोबारा करूं? जी। सवाल ये है कि वो क्या है जो इस्तेमाल से पहले काली, इस्तेमाल करते वक्त लाल और इस्तेमाल के बाद सुरमई रंग की हो जाती है? अंगार। हम आपकी जाने से अभी टाइम पर देते हैं। हमेशा याद दिलाएगा आपको कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ जिनसे आप बहुत सारा फन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आइए मेरे साथ। आपका क्या नाम है? रोजीना तौहीद। रोजीना तौहीद। आप कहाँ से हैं? मैं इस मुगलपुर की तरफ से। अच्छा, मुगलपुर से हैं। लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी जी। कब से लाहौर में हैं आप? हम बचपन से पैदा इधर हुए थे। क्या बात है आपकी। अच्छा, मॉल ऑफ लाहौर में कितनी बार आना होता है? हमेशा से यहाँ के कस्टमर हैं या घूमने फिरने आज आए, आज निकल आए? आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, चलो ये भी अच्छा है। यूजुअली हमें यहाँ पे बाइंग कस्टमर मिलते हैं, वही मिलते हैं कि मतलब जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, जिनकी यहीं पर ही है, बस यहीं पर आना है, यहीं पे ही शॉपिंग करना है। हम उधर फोर्ट्रेस जाते हैं। उसने बताया था कि अच्छा यहाँ पर आना है। ये हमारे पास ही पड़ता है, इसलिए हमने कहा चले आज इधर भी विजिट कर लेते हैं, क्या है इधर खरीदारी। मतलब ज़माने बीत गए और अब जाके ख्याल आएगा अच्छा यहाँ भी जाना चाहिए। मेरा कह लें कि मेरी सिस्टर आई है, उसके साथ हम लोग ज़रा इंजॉय करें। भी अच्छी बात। आपकी सिस्टर कहाँ से आई हैं? वो इस्लामाबाद से आई। इस्लामाबाद से आई हैं। रोजीना, कितने बहन भाई हैं आप वैसे? माशाल्लाह 11 बहन भाई थे। माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी सारे बहन भाई कहाँ हैं? 3 भाई तो मेरे पोत हो गए। राजून। बड़े भाई थे तीनों? तकरीबन बड़े ही थे। एक सबसे बड़े भाई थे, एक भाई मेरे हैं अल्लाह का शुक्र, और 2 भाई उनसे नीचे वाले दोनों फोत हो गए। ओ, वैसे कितने भाई और कितनी बहनें? मैं कह लें कि हम 7 भाइयों की बहनें हैं। माशाल्लाह, 7 भाइयों की 4 बहनें। 7 भाइयों की 4 बहनें, बड़ी लाडली बहनें होंगी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई भी बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और जो फोत हो गई उनको करवर आमीन आमीन सुआमीन, आमीन सुआमीन। अच्छा रोजीना, क्या ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर टाइम पे। शादीशुदा हैं? हाँ जी। क्या करती हैं सारा दिन घर में? मसरूफ़ तरीन, कपड़े धो लो, प्रेस कर लो, उसके बाद आप अपने और दूसरे काम जो होते हैं मियाँ साहब के खिदमत कर ले। सही हो गया। आपके मियाँ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? वो बड़े सिंपल बंदे हैं। वो जैसे सिंपल, ये कैसे हो सकता है? मियाँ और सिंपल से, मियाँ वैसे मर्द बड़ा सिंपल है, लेकिन मियाँ जो है वो सिंपल ही है। इधर इज अ डिफरेंस। मैं अपने बंदे की जितनी तारीफ करूँ ना कम है। क्या बात है। अच्छा, क्या मतलब क्या ऐसा राज है आपके मियाँ क्यों इतने सिंपल है? आप तंगनियाँ आ जाती हैं, इतने सिंपल क्यों है? आप मुश्किल क्यों नहीं हो जाते? नहीं, कह ले कि अल्लाह ताला ने कुछ मेरे लिए भी बेहतरी लिखी है और एक उनके लिए बेहतरी लिखी। माशाल्लाह। नहीं, वैसे एक बात है, मतलब हर इंसान की एक नेचर है कि कोई भी चीज़ अगर मुसलसल होती रहे और एक जैसी ही होती रहे, मोनोटोनस, तो आप उसमें अपना जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी, उसे खो देते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा, आपके साथ भी कुछ हुआ ऐसा कि आपने भी कभी उन्हें बदलना चाहा
या आप मुतमईन हो गई हैं? ये तो आप समझ लें वो मुझे बदलेंगे ये ज़िंदगी के, मगर ये चीज़ ना हो ना तो ज़िंदगी ना गुजरे। अच्छा, मतलब है कि भाई इन्होंने फैसला कर लिया, ना हमने बदलना है ना आपने बदलना है, हम जैसे भी हैं हमने एक्सेप्ट कर लिया एक दूसरे को, दैट्स इट। नहीं वो सिंपल है ज़्यादा, कह लें कि आप उनके जो खिला देंगे वो। मम्मी आपके साथ आए हैं कि आप ही आई हैं? हम दोनों सिस्टर तो हैं। आए होते ना तो फिर तो बड़े मज़े की बात हो जानी थी, बड़ा पूछ रहे थे। मैं चाहूँगी आपकी बहन भी आ जाए हमारे पास, आप काइंडली आप भी आइए यहाँ पर, ताकि थोड़ा बहनों से भी बात हो सके कि बहनें एक दूसरे के बारे में कितना जानती हैं। आपका क्या नाम है? रुबीना। रुबीना और रोजीना। रुबीना बड़ी हैं जी। मुझे बताइए रोजीना का फेवरेट कलर कौन सा है? ये बहुत टफ क्वेश्चन। यही तो बात है पूछने वाली। यही अच्छा मुझे वैसे क्या कलर है? कलर हम दोनों सभी कलर डिप्लोमेटिक जवाब है। एक कलर जो इनका सबसे पसंदीदा है वो कौन सा है? आपने सिर्फ एक ही रंग बताना है। बचपन में जो हम लोग दोनों ज़ाहिर है शादी हो गई, कौन सा कलर है? ब्लैक पहनते ब्लैक। आप बताइए कि आपकी बहन का क्या पसंदीदा कलर है? इन्हें पिंक पसंद था ज़्यादा, पसंद था। और अब भी? वाइट और पिंक बहुत पसंद। अच्छा, मुझे बताइए रोजीना का सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना क्या है? क्या डिश इन्हें पसंद है? बचपन में क्या खाती थी? रुजीना, ये वही बात आ जाती फिर आप कहेंगे डिप्लोमेटिक कि हम सब कुछ ही खा लेती थी, लेकिन पालक ज़्यादा। कोई ऐसी चीज़ों की तो बड़ा पसंद होगी। अभी भी पालक पसंद है? हाँ पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों में बड़ी बुरी लड़ाई हुई हो? बहुत दफ़ा। ये तो छोड़, किस बात पे लड़ाई होती थी? बस एक काम पे काम पे लड़ाई हो जानी? बचपन में। अब हाँ हाँ, तो अपने मेरे बचपन की तो बात कुछ और होती है, ज़ाहिर है। अब एक नादानी होती है, अल्लाह का शुक्र है ये नादानी होती है, छोटा होता है इंसान, बचपने की बात होती है। और बचपने में तो बहुत कुछ होता है, बड़े होकर इंसान वाकई मुख्तलिफ हो जाता है। और जब आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, तो ज़िंदगी अक्सर बदल जाती है। तो ज़िंदगी अब ज़्यादा खूबसूरत है या वो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत थी? मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है ना, बचपन की ज़िंदगी आप कहते हैं ना कि स्कूल लाइफ बहुत अच्छा है, इसी तरह वो स्कूल लाइफ वाली और बचपन की ज़िंदगी लहदा हो जाती है। फिर आप आ जाते हैं बच्चों वाली ज़िंदगी में, वो बच्चों वाली ज़िंदगी फिर लहदा आ जाती है। वो यानी कि हमें जो भी फेज़ है, हमें उससे आने वाला वक्त ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, या अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें उससे पिछला वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है। आने वाले वक्त के बारे में हमेशा डर ही रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। क्या होगा। सही हो गया। आज क्या पकाया आपने? आज हमने पकाए हैं टिक्कियाँ। कौन सी टिक्कियाँ? वो चिकन, वो नगर कैसी बनाई हैं आपने? अच्छी बनाते हैं मेरे भैया, तो शौक से खा लेते हैं। ज़रा हमें भी बताएं आप कैसे बनाती हैं। मैं इसका आलू को बॉईल कर लेती हूँ, साथ चिकन भी बॉईल करती हूँ, और इसके बाद इसे ना सब्जियाँ वगैरह जो होती है, जैसे शिमला मिर्च हो गई और दूसरी चीज़ें जैसे मतलब कि बंद गोभी और नगट्स वगैरह जैसे सारी चीज़ें को मिक्स करके, और गोश्त को ज़रा सी रेशे में करना है, ज़रा सा ना ये नहीं करना, उसको फिर मिक्स करके उसको कबाब बना लेने हैं, और बड़े अच्छे तरीके से बनते हैं। लाइट उसको माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी कुकिंग करती है, मेरे से ज़्यादा अच्छी करती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है। यानी बहन तो बहन की तारीफ़ करेगी, ज़रूर करेगी। वो क्या है जो हमारा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता? आपका माजी। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने माजी में ज़िंदा रहना चाहें तो कुछ लोग अपने माजी से जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो नहीं पीछा छोड़ती है, चीज़ से आ जाती है ये, के साथ जुड़ी है। हमारे साथ जुड़ी है। हमारे साथ कौन सी चीज़? साया हमारा पीछा नहीं हमारा छोड़ता। साया। जाहिर है हमारे आपकी जाने से एक गिफ्ट हैम्पर को हमेशा याद दिलाएगा, हमेशा हमेशा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। आ जाइए प्लीज़। शॉपिंग कर रहे थे तो हमने कहा चलें बात करते हैं, आपसे भी मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? असद तारड़। असद तारड़। असद, आपका ताल्लुक लाहौर से? नहीं, मेरा हाफजाबाद से है। हाफजाबाद कहाँ है? हाफजाबाद जो है वो आप कह लें पिंडी भट्टियाँ के करीब है। पिंडी भटिया कहाँ है? हाँ, पिंडी भट्टियाँ आप कह लें कि गुजरांवाला डिवीजन के अंदर हाफजाबाद फॉल करता है। हाँ। अच्छा, मैं हमेशा से बचपन में सोचती थी कि पिंडी भटिया कहीं रावलपिंडी के करीब है। नहीं, रास्ते में आता है जब हम में आता है वहाँ नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? वो बस बच्चों की अपनी परसेप्शन होती है ना, अपने अपना माइंड बना लेते हैं। क्योंकि वो पिंडी वर्ड यूज़ होता है ना साथ, तो पिंडी भट्टियाँ। फिर हाँ, शायद वहाँ होता है। सही है। तो मतलब आप लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं या आप यहाँ पे हॉस्टलाइट हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। तो अच्छा। सिंस 2016 जो है हम लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। फैमिली समेत? यस, विद फैमिली। अच्छा, लॉयर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? वकालत की तरफ क्यों आए? क्योंकि मेरी फैमिली में एक तो कोई बंदा वकील नहीं था। सेकंड तो आपने कहा मैं बनूंगा। यस, LLB स्टैंड्स फॉर?
लिटरल लीगम बैचलरेट होता है, बैचलर्स आप कह लें इन दैट सेंस। कहेंगे नहीं, इट्स अ लैटिन वर्ड, बट व्हाट इज इट? I cannot pronounce it in a proper way, so I'm saying it's पता होना चाहिए वैसे हर वकील को। पता तो obviously मैंने आज तक मुझे किसी वकील ने नहीं बताया, कोई वकील कामयाब नहीं हो सका ये बताने में कि ये जो लैटिन वर्ड है इसको एक्चुअली में बोला कैसे जाता है। उसको डबल कर दिया जाता है बिकॉज दैट LL इज अगेन वो उसको मतलब उसको डबल मीनिंग है, बट द वर्ड इज सिंगल। लेकिन जब इसका आप लैटिन मीनिंग करते हैं तो उसको आप सिंगल ही बोलेंगे, एंड देन बी बैचलर्स हम कह देते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट बैचलर्स, दैट इज समथिंग एल्स। तो आप मुझे बताएं ना इसको कैसे प्रोनाउंस आई एम नॉट अ लॉयर। आप मुझसे मेरी फील्ड के बारे में पूछे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है। वेल चलिए अब मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में बस कुछ भी नहीं। वकील हर जगह हर किसी को नहीं फंसा सकता। हाँ ये बात तो सच है। वही बात होगी ना, आप जर्नलिस्ट को नहीं फंसा सकते हैं। नहीं फंसा सकते। वेल चलें, ये तो एक बात होगी, मजाक की बात होगी। चलें, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ज़िंदगी में सिंस 2021 जब से मैं ग्रेजुएट हुआ तब से आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। अच्छा, विद अ प्राइवेट लीगल फर्म नेम्ड एज मेडिपाक लिमिटेड। क्या जॉनरा क्या है? आप मतलब जॉनरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका फील्ड बोलेंगे? फील्ड कह लें, आप कह लें लेबर लॉज जो है ना वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेबर लॉज ही क्यों? लेबर लॉज इसलिए है कि सिंस आई एम इन द इनिशियल स्टेज ऑफ माई करियर, तो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ फील्ड्स को। फैमिली लॉज की भी प्रैक्टिस की हुई है मैंने, सिविल की भी प्रैक्टिस है। आप किसी भी वक्त फ्लक्चुएट कर सकते हैं किसी और फील्ड में, मतलब फैमिली कोर्ट पे चले जाएं, आप क्रिमिनल केसेस लेना शुरू कर दें। एग्जैक्टली ऐसे ही है आपके अपने हाथ में। एक्चुअली होता है, जो लॉयर होता है ही शुड नो एवरीथिंग। उसको सारी फील्ड्स का पता होना चाहिए, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ हिज फील्ड। तो ये अभी तो मैं बेसिक्स सारी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो वंस जब उसके बाद आई विल चूज़ के इन ये 5-6 जो फील्ड्स हैं। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये तो नहीं बनने का इरादा? ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे फादर कहते थे कि बड़े एक ही काम कर लो, महान बन जाओ, तो बाहर किसी में हाथ नहीं डालो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि आपको पहले चीज़ें एक्सप्लोर तो करनी चाहिए ना। आप अगर आपके सामने एक चीज़ है और आप उसमें अगर आप चाहें कि आप एक्सपर्टीज़ उसमें अपनी राइट वो इस वजह से मैं कुछ आपसे ज़रा ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज मी माई सेल्फ, मेरे फादर ने क्रिमिनोलॉजी और फिर आगे सारी ज़िंदगी क्रिमिनल केसेस ही लिए। सो मैंने कभी उनको फैमिली कोर्ट में या फैमिली केसेस या किसी और चीज़ को डिस्कस करते या लेते हुए नहीं देखा था। सो दैट वाज द ओनली रीज़न मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका क्या फील्ड है, आप कौन से केसेस लेते हैं, या आपका क्या इंटरेस्ट क्या है कि आगे मैंने अपने आप को इस तरफ लेकर जाना है। मुस्तकबिल के बारे में बता दें, आगे के बारे में बता दें कि क्या सोच के रखा है कि इन सब में से मैं किसको चुनूंगा? इन सब में से जो मेरा इंटरेस्ट है डैट इज़ एक तो लेबर वाली जो फील्ड है उसकी तरफ। ठीक है, द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान के अंदर यू नो के 100% कंप्लाइंस नहीं हो रही लेबर लॉज की। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली होता ही तो कहीं भी नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही ना। तो शायद मेरे इंटरव्यू के थ्रू आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट to take some action on those private funds। आपके 4 कान हैं, मतलब 4 बाजू हैं जो आपकी सुननी जाएगी। नहीं मजाक हो रहा है। नहीं आप मैसेज ज़रूर दे सकते हैं, क्यों नहीं आप बात कीजिए, आप बताइए। मीडिया के थ्रू आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट दोज, आई वुड नॉट कॉल देम कल्प्रिट्स, बट एटलीस्ट जो कंप्लाइंस नहीं कर रही हैं जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह। क्योंकि एक आजकल गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया मिनिमम वेज दैट इज़ 40,000 रुपीज़। आप मुझे बताएंगे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई। इससे पहले भी कोई नहीं पूछता था मजदूर को, कोई 8,000 दिहाड़ी मतलब मंथली लेके जाता था, कोई 15,000 ले रहा था। इससे पहले तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। तो ये भाई क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट कि ये इनिशिएटिव भी लिया। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बढ़ेंगी और उसी तरह से डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और यहाँ पर भी बढ़ोतरी ज़रूर आएगी, तनख्वाहों में भी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह ताला आनी चाहिए। इसमें होता ही है कि बात हो जाती है कि प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट और गवर्नमेंट, आप क्या समझते हैं कि हर जगह पे जो तनख्वाह है लेबर की वो एक ही है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये बात है, या होती है या नहीं होती है, तो नहीं है। गवर्नमेंट अब वो जो नहीं है तो उसको कैसे बनाना, कैसे है ना कि वो इक्वालिटी कैसे लेकर आनी है? सबसे पहले तो इंसान को अपने आप को ठीक करना होता है ना। गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को तो 100% हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट कहाँ घुस के देखेगी कि कौन क्या क्या कुछ कर रहा है। जाहिर है आप देख रहे हैं, पता तो है, क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी जो है वो आँख से कहीं बचे हुए हैं। ऐसे ही है वो आप बेनकाब कर दें। नहीं उनको बेनकाब करने की इस तरह नहीं होता। आप छोटी छोटी पेनल्टीज इम्पोज करो, पेनल्टीज इम्पोज करें भाई, ताकि बराबरी आ सके, हर किसी को उसकी मेहनत का सही मुआवजा मिल सके।
क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? मैं तो एक ही मशवरा दूंगा सबको। लग रहा है वकील मैं हूँ, आप नहीं मैं आप मशवरा दे दीजिए। एक ही दूंगा कि भाई जब सेटल हो जाओ तब शादी करना। अच्छा, जब सेटल हो, जो सेटल होने की भी हर किसी की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। हर किसी ने अपने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि ये सेटलमेंट है मेरे लिए, मेरी गाड़ी है जो है आ जाएगी तो सेटलमेंट है। किसी ने घर को बना के रखा हुआ है कि ये सेटलमेंट है, किसी ने बाहर शिफ्ट हो जाने को रखा हुआ है कि ये सेटलमेंट है। समहाउ एवरीबडी हैज़ हिज और हर ओन डेफिनेशन, हर ओन पैरामीटर्स, हिज पैरामीटर्स फॉर एज फार एज सेटलमेंट इज कंसर्न। सो कोई गाना सुनाना चाहेंगे? मुझे गाना नहीं आता है। इन लोगों को कुछ नहीं आता भाई, रूखे रूखे लोग हैं, ये ज़िंदगी से सताए हुए लोग हैं। इनसे कुछ भी ना पूछा जाए, इनसे सिर्फ सवाल ही पूछा जाए। शेर सुनाएंगे? एक ही आता है जो एक आता है जो बचपन में पढ़ा था कि रिश्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, किसी कहते हैं किसी ज़माने में कोई मीर भी था। दोबारा सुनाइए। रिश्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं किसी ज़माने में कोई मीर भी था। मीर की जगह असद भी हो सकता है। इंडीड। चलो जनाब, सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि चले वकील से ना थोड़े दिमाग घुमाने वाले, सर फिराने वाले सवाल करते हैं, ज़रा हमें भी पता चले। सास को कॉफ़ी, शौहर को चाय चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि बीवी सबसे पहले क्या करेगी? सास को कॉफ़ी और शोहर को चाय चाहिए। चाय चाहिए, तो सास को कॉफ़ी दे। मेरी दोबारा सोच लीजिए। मेरी बेगम तो सास को कॉफ़ी देगी ना। आपको टेक्निकल होना चाहिए, आप टेक्निकल नहीं है मैम। देखें मैं अभी प्रैक्टिकल सोचिए, वो सारा प्रोसेस अपने दिमाग में लेकर आइए। क्या करेगी सबसे पहले? चूल्हा चाहिए। सही है, तो चूल्हा जलाएगी तो कुछ करेगी ना। आपकी वाली से एक गिफ्ट टाइम आपको याद दिलाएगा हमारे वाला। थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानी और बहुत सारी शेयरिंग हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक कॉरिडोर और ये टर्निंग बिल्कुल एक लेबरिंथ की तरह, पता नहीं कहाँ जा रहा है। समहाउ बैक कहीं बैकग्राउंड में जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलते हैं ये कैफेटेरिया, एंड लेफ्ट साइड पे हम इस पैसेज से गुजरते गुजरते आपके दोस्तों से मिलते हैं, आपके दोस्तों के साथ बातें करते हैं। आइए। We have another one with us. आइए प्लीज, आप आइए। सर कैमरा वहाँ पे काइंडली उधर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर हुसैन है। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, और लाहौर कैसे आना हुआ? लाहौर बच्चों को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, कब आए आप? आज ही आए हैं। आज ही आए। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं किसी AI से बात कर रही हूँ, AI डॉक्टर से बात कर रही हूँ। नहीं, समझो आप बड़ा वो एक ही टोन में, आप मोनोटोन में आप बात किए जा रहे हैं, तो वो कहीं उतार चढ़ाव नहीं है गुफ्तगू में। आप अमूमन भी ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। बस ये है कि ओके। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बस बच्चों को साथ लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर बेगम रहे भी हैं। साथ आई हैं? नहीं, भाई हैं, भाई की मिसेज आई हैं। ये मेरे अपना फादर इन लॉ हैं और ये मेरी मदर इन लॉ। तो अच्छा। फैमिली के साथ आए हैं। ये मेरे मतलब आपके सास ससुर साथ हैं? हाँ और आपके बच्चे? जी। कितने बच्चे हैं आपके? ये 2 ही हैं। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है बेटा? अली हैदर। दोबारा बताइए। अली हैदर। अली हैदर। आपका क्या नाम है? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप अली? 2। यू आर इन क्लास 2। और आप? 2। अभी आप ट्विंस तो नहीं है? ये ट्विन ही है। ट्विन ही हैं? ट्विन ही है। यस। अच्छा, मतलब या ट्विन होते हैं या नहीं होते हैं, ये ट्विन ही है। अच्छा, ये ट्विन्स है। ओके, गुड। स्कूल में वेकेशन आपके ख़त्म हो चुके हैं? पेपर एग्जाम्स। नहीं, आपकी छुट्टियाँ यस। ख़त्म? यस। फिर अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है? टेस्ट। घूमना फिरना हो रहा है? टेस्ट। आज मॉल में कैसे आना हुआ? बस ये जस्ट विजिट टू द मॉल, और इसको ज़रा अच्छे तरीके से बच्चों को दिखाना था थोड़ा सा। पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ घूमे फिरे हैं? मैं पाकिस्तान में गया हूँ, कराची और इधर नारायण का गान, और ऐसे कोयटा वगैरह की साइड नहीं देखी। पेशावर गया हूँ। पूरा पाकिस्तान में नादरन एरिया विज़िट किए हैं सारे, और इसके अलावा ये डीजी खान, मुल्तान और पूरा एरिया, और बेसिकली कोयटा के अलावा मैंने पूरा पाकिस्तान विज़िट किया है। गुड।
पाकिस्तान में सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा आपका? पसंदीदा शहर कौन सा है? मेरा पसंदीदा शहर जो है ब्यूटी एंड खूबसूरती के हिसाब से वो लाहौर है। अच्छा, लाहौर क्यों? हाँ, लाहौर इस वजह से कि यहाँ की जो एक तो रोड्स ग्रीनरी बहुत अच्छी है। मैंने कराची विज़िट किया, उसमें इतनी ग्रीनरी नहीं है, रोड टूटे हुए हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो वेल मैनर्ड है और जो क्लीननेस है, सफाई सुथराई है वो बहुत ज़्यादा है। सफाई है, बेहतर है, सड़कें अच्छी हैं, हरियाली है, पौधे हैं, दरख्त हैं, और आप देखते हैं कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो कारकर्दगी वो नज़र आती है ना, मतलब हम शहरियों को नज़र आए। हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी तो बहुत ही अच्छी और बड़ी हेल्दी है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट अच्छा होता है डेफिनेटली वहाँ पे डिजीज़ वगैरह कॉज नहीं होती और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मामला चलते हैं। यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह मैंने जो देखा है कि पोल्यूशन नहीं है, अगर है भी तो ग्रीनरी ने उसको कवर किया हुआ। हम ही ने फैलाई हुई है पोल्यूशन, लोगों ने, एलियंस ने थोड़ी फैलाई है। सही बात है। अच्छा, अब आप लोगों से भी बात करेंगे काइंडली। आप इधर आ जाइए, मैं ज़रा आप बल्कि इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आ जाइए, यहाँ पर, यहाँ मेरे पास आ जाइए। आप इधर फ्रेम में आ जाए। क्या नाम है आपका? रुबीना। आपका नाम रुबीन है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जड़ावाले से। जड़ावाला से। आप लोग सभी यहाँ पर आए हैं? सही है, ठीक है। और लाहौर में रिलेटिव्स हैं या नहीं हैं? नहीं है। अच्छा, मतलब रिश्तेदार हैं आपके? सही हो गया। क्या पकाती हैं शौक से आप घर में? सब कुछ पकाती। सब कुछ। जो आपकी पसंदीदा डिश है वो, बाकियों की नहीं? कड़ी आपको पसंद है? हाँ। आप कैसे बनाती हैं कड़ी? मसाला बना के, मसाला भून के। अच्छा, कैसा मसाला भूनती हैं, क्या क्या डालती हैं? तो, प्याज, ठीक है, लहसुन, अदरक, टमाटर। ये पहले भून लिया? हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद फिर मसाले डाल लिए? हाँ जी। अच्छा, फिर कड़ी में वो डाल के, बेसन डाल के तो फिर मसाले में डाल देते हैं। बेहतरीन हो गया। मसाले पकौड़े शकौड़े बाद में बना लिए, डाल दिए वो? हाँ जी, ठीक हो गया। गाइस, अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे। लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल जरा मेरे आपसे मुझे बताइए कि वो क्या है जो चांद में है, सूरज में नहीं, दिन में है, रात में नहीं। कोई भी जवाब दे सकता है बच्चों, आप भी जवाब दे सकते हैं। चांद में है, सूरज में नहीं। दिन में है, रात में नहीं। चांद में दाग है, सूरज में दाग नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं, दाग तो हर जगह है जनाब। रोशनी चांद की रात को अच्छी लगती है, ठंडी। कोई ऐसी चीज़ है जो चांद में है, सूरज में नहीं है, दिन में है और रात में? नून। जनाब, हर्फ नून की बात हो रही थी। थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा याद दिलाएगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू। आइए प्लीज़, आप आ जाए। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शकीब। मोहम्मद शकील। क्या करते हैं आप? शकीब। यस। शकीब का क्या मतलब है? इसका ये बेसिकली पर्शियन का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब होता है पेशेंस वाला, बुर्दबारी वाला, सब्र वाला। सब्र वाला। वैसे आप लगते भी हैं। मेरे नाम से अपोजिट है। नहीं नहीं, आपको देखने से लग रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों? अच्छा, मतलब आप वो आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं कोई नंबर या तो 3 है या 4 है? मेरे बेसिकली जो 6 है। डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त है। 8 अगस्त है। ओह, इन्फिनिटी। कुछ भी नहीं मैच करता हुआ ना, नहीं मैच करता। फिजिकल अपीयरेंस और कहते हैं इसका होता है आपके सियारों में डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही ट्विस्टेड। सही हो गया। नाम भी इवन के मैंने अपना सुना था, या एक वो बांग्लादेश का प्लेयर है शकीबुल हसन, उसका सुना है। अच्छा, हाँ, वैसे भी मैं तभी ना मैंने आपसे इसीलिए तो दोबारा पूछा, क्योंकि शकील तो मुझे समझ में शकीब मुझे समझ में नहीं आया था। वो बेहतरीन। बेसिकली बताना पड़ता लोगों को। आपका मतलब आप ये समझते हैं कि आपके नाम का मतलब है सब्र करने वाला, लेकिन आप खुद नहीं है? मुझे लगता है क्योंकि वो थोड़ा ना, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? वो इस तरह के जो मिजाज है उसमें थोड़ा तलखी है, गुस्सा हो इस तरह। क्यों आपको गुस्सा क्यों आता है? वो एक तो या तो ये होता है आपके ब्लड की वजह से भी होता है, जो आपको आखिरी बार किसी ने गुस्सा दिलाया? बहुत दफ़ा हुआ। आज ही लेटेस्ट हुआ, मेरी क्लास की वजह से मुझे यूनिवर्सिटी में आया गुस्सा। क्यों आया? किसकी बात पर गुस्सा आया आपको? वो ना इस तरह जो लड़कियां होती है, डोंट माइंड, पर लड़कियां जो होती हैं ना उनकी साइकिल थोड़ा डिफरेंट होती है। तो मैं रिसेंटली क्लास का हमेशा लड़कों को बुद्धू समझती हैं।
समझती हैं लेकिन वो गलत समझती हैं। वो गलत समझती है क्योंकि लड़के सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हैं, एक्चुअली में ये पोटेंशियस किस्म की जो क्रीचर है ना, ये दिख रही होती है ऐसी है, लेकिन ये होते नहीं है ऐसे। बेसिकली प्रिटेंड इसलिए किया जाता है कि यार चलो ये लोग मासूम, ये खुश रहे ना, मतलब बेचारी मासूम मासूम सी है ना, अपने आप में ज़रा चलो कुछ बन ही रहे हैं कि हाँ भाई हम जो हैं हम अल्फाज हैं, लेकिन एक्चुअली में बॉयज़ होते हैं। लेकिन वो बॉय असल में ये दोनों में है, बॉयज़ भी सिग्मा बनने की ट्राई करते हैं, लड़कियां अल्फ़ा, लेकिन वो होते नहीं हैं। होता नहीं है somehow। वेल स्कूल लाइफ कैसी थी, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, तीनों में से अगर मैं बेस्ट कहूँ कौन सी लाइफ बेस्ट है? एक्चुअली स्कूल लाइफ अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे ना आपको जिस तरह की ये चीज़ें आप मासूम होते हो, आपको मतलब दुनियादारी का नहीं पता स्कूल में मासूम होते हैं? डेफिनेटली जब बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल मासूम नहीं होते हैं बचपन में। मासूम इन काइंड के जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में होता है, वो एक दूसरे को चीट करना और लेग डाउन करना, इसलिए। लेकिन स्कूल में इस तरह की चीज़ें, शरारतें तो डेफिनेटली होती हैं लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होती। चीटिंग और बुलिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हमारे बचपन में थोड़ा कम होती हैं, लेकिन बड़े होते समय कुछ बढ़ती ही रहती हैं, बढ़ती जाती हैं। ये क्यों होता है? असल में जब जैसे जैसे आप चीज़ों से फेमिलियर होना शुरू हो जाते हो ना, जैसे नॉलेज आपके पास आना शुरू हो जाता है, लोगों को देखते हो, उनके रवैये, हंट या फिर बी हंटेड, ऐसे ही। हाँ, या तो मार दो या फिर मारे जाओ एक काम कर लो। somehow क्या प्लान्स है, करना क्या ज़िंदगी में? हाँ, ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। सोच के रखा होगा, बताइए। आई एम द ओनली सन माशाल्लाह। पेरेंट्स, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स की लाइफ में वो अचीव करना चाहते थे, नहीं हुई तो जैसे कि तो भी अचीव मीन्स कि होते हैं ना, बेसिकली तो होता है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्या करना है? वो तो कहते हैं कि बेटा नाम हो तुम्हारे। नाम हो क्या मतलब, नाम क्या हो? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नाम के ऊपर बल्ब लगा दो, नाम रोशन हो जाएगा। इन काइंड के आपका जो है एक स्टैंडर्ड हो, लोग आपको आपके नाम से जाने, एक जो है इस तरह का। ठीक है, फेमस भी होता है, नोटोरियस भी होता है। आपने क्या करना है, आपने क्या बनना है? फेमस बनना है, नोटोरियस बनना है? नहीं, इसमें फेमस तो बहुत सारे लोग होते हैं आजकल, हर दूसरा फेमस नोटोरियस में है नहीं ना, वो लाइन नहीं ये लेके रह गई है। एक्चुअली हमें ना वो पता नहीं है कि एक्चुअली किस चीज़ में क्या वर्थ है, किसकी, बस हमें फेमस होना है किसी भी तरह से। अच्छा, तो आपने कैसे होना है मैंने कुछ करके फेमस? कुछ करके होना है, क्या करके आपने फेमस होना है? इसके जो मेरी फील्ड है, जैसे मैं अपनी स्टडीज़ की बात करूं तो आई वांट टू ग्रिप ऑन माय स्टडीज़, ताकि इसके बिहाफ पे जो मेरी एक बाउंड्री, पढ़ना है, पढ़ के आगे निकलना है, मेहनत करनी को आगे लेके जाना है और उसके बिहाफ पे होना है। है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या डिग्री किस में ले रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक स्टडीज़ में बैचलर कर रहा हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ में अभी ये बैचलर्स कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। आगे क्या आपने देख के रखा है? फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना हो, कहाँ जाएंगे? मैंने मिडिल ईस्ट का सोचा हुआ, मिडिल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, किंग साउथ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा इराक़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इंशाल्लाह मैं फर्दर मास्टर्स के लिए वहीं। वेरी नाइस, एक्सपोयर का एक्सपोयर, स्टडीज़ की स्टडीज़ डेफिनेटली। और मज़े की बात ये है कि वो जो मिडिल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तानी, देखिए जब तक आप निकलेंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है हमें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया में आपके लिए लिमिट कर दिया गया है या बाउंड्रीज़ बना दिए गए हैं कि आप कहीं भी ज़िंदगी में आपने निकलना ही नहीं है। जाएँ, एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें, दुनिया देखें। जितना एक्सपोजर होगा उतनी लर्निंग होगी। किताबों से नहीं, इंसान सफ़र से सीखता है। डेफिनेट सी बात है, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट कल्चर्स ऑब्जर्व करते हैं। सफ़र किया नहीं भूलेगा, किताबों का पढ़ा लिखा बड़ा आपको भूल जाता है, मुझे भूल जाता है। एक राइटर गुजरे रियाजुद्दीन साहब, वो सिर्फ लिखते ही सफ़र पे थे, सफ़रनामे है उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, जहाँ पे उन्होंने जिस कंट्री का सफ़र करना उन्होंने, तो एक इंटरेस्टिंग एक ना उसमें एक अलग सी वाइब होती है कि ट्रैवल आप कर रहे हो डिफरेंट। हाँ, उसका एक है कि अगर ट्रैवल आप कर रहे हो तो उसमें ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंडीड। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा, गाना, शेर? मुझे गाने तो नहीं आते क्योंकि आवाज़ इतनी। शेर सुना दीजिए। सुनाऊंगा। शेर जो है ना वो है जो आजकल हमारे मामला सुना दीजिए। शेर ये है कि काफ़िले रेत हुए दश्त जुनून में कितने, काफ़िले रेत हुए दश्त जुनून में कितने, फिर भी आवारा मजाजों का सफ़र जारी है, फिर भी आवारा मिजाजों का सफ़र जारी है। मुश्किलात मसले आ रहे हैं, आते रहे। ब्यूटीफुल, पहली बार सुना है मैंने ये शेर, देख खूबसूरत। चले जनाब, सवाल करेंगे। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो हमारा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है? वो क्या है जो हमारा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता? ये रिडल है, आप बताइए। हमारी तरफ से सिर्फ एक सवाल है। सवाल है, वो क्या है जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता? लेट मी गेस, क्या हो सकता है? आपसे जुड़ा है, आपके साथ है। साया। डेफिनेटली। ओह वाह,
बड़े इंटेलिजेंट है भाई, ये वाकई में इंटेलिजेंट है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुलाकातें और बहुत कुछ, यानी कि फन से भरपूर सवाल और प्यारे प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बहुत सारे दोस्तों से अभी मिल चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों से मिलना बाकी है और हमारे दोस्त वहाँ खड़े हैं। आइए 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 आइए। वी हैव फ्रेंड्स विद अस। दो हैं भाई, तो बताए ना, आ जाए ना। दो खड़े थे, मैंने कहा दो हैं, चलिए एक है। क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हिफ्जा है। आपका नाम हिफ्जा? आ जाए मेरे पास, आ जाए। क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे कोटन टाइम में जॉब करती हूँ। आप यहाँ पर? मॉल ऑफ लाहौर में। अच्छा, सेलमैन। अच्छा, इतनी प्यारी सी सेल्स गर्ल। जी, कह रही मैं सेल्स मैन हूँ, मैंने कहा सेल्स गर्ल। हाय, सो क्यूट। क्या करती हैं, कब से कर रही हैं? मुझे यहाँ पे 20 डेज हो गए। कितने घंटे का काम है? 8 आवर्स दिन हुए हैं। हाँ जी। अभी यूनिफॉर्म नहीं शुरू किया? नहीं, अभी यूनिफॉर्म देंगे। स्टिच देंगे के लिए दिया ना उन्होंने। हाँ जी, स्टिच करके देंगे। उन्होंने कहा था आप पक्की हो गई हैं? हाँ जी। आपको काम अच्छा आता है? जी जी। सारा दिन क्या करना होता है आपने? कुछ भी नहीं, बस क्लाइंट नजर रखनी होती है। क्लाइंट को डील करना होता है, उन्हें चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या उठा रहा है, क्या रख रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है ना। मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल क्लाइंट आज तक, मतलब इन 20 दिनों में? नहीं, बहुत अच्छे क्लाइंट आते हैं। तो होगा। नहीं, अच्छे कोई तो होगा। क्लाइंट तो अच्छे आते हैं माशाल्लाह, चीज़ें लेके जाते हैं जो भी आते हैं माशाल्लाह। मतलब आपसे चीज़ें लेके जाते हैं? हाँ जी। की बात है। जी जी। अच्छा, कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया जो चीज़ देने आया हो? नहीं, कभी किसी ने नहीं दी। मतलब वापस करा लो कि ये ले लो, मुझे नहीं चाहिए? कर नहीं हुई कभी भी, क्योंकि इनकी अपनी स्टिच है ना, तो इसीलिए बस फिर। ओके गुड। चलिए मुझे ये बताइए, पढ़ा क्या आपने? मैंने एफ किया। ड्रामे देखती हैं? जी, सब। कितने सारे? जी, काफ़ी देख लिए हैं। अब कौन सी पसंदीदा अदाकारा है आपकी? मेरी तो कोई भी नहीं है। मैं बता सकती हूँ। नॉर्मल कौन? मुझे लग रहा है आयजा खान इनकी फेवरेट है। नहीं, वो बिल्कुल आयजा खान। आयजा नाराज मत हो जाना, मतलब इन्होंने कह तो दिया, क्या पता आप भी हो इनकी फेवरेट। कोई और आपकी फेवरेट हो? नहीं, मैं पाकिस्तानी पसंद ही नहीं है? हानिया आमिर। शक्ल ही नहीं पसंद आपको? हानिया आमिर। हाँ, वो भी तो पाकिस्तानी ही है। उनके बहुत अच्छे ड्रामे कहे ना, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब आप कह रहे हैं कि पसंद नहीं है, अभी वो भी तो पाकिस्तानी है। नहीं, वो अच्छा। गुड हो गया। कोई पाकिस्तानी एक्टर भी पसंद है? एक्टर लड़कों में? हाँ, ज़ाहिर है एक्टर लड़का या लड़कियों में भी होता है। लड़कों की बात करें। हाँ जी, फहद मुस्तफ़ा। मुझे पहले ही पता था यही जवाब आने वाला है। क्या है ऐसा फहद मुस्तफ़ा में जो आपको फहद मुस्तफ़ा इतने अच्छे लगते हैं? गुड लुकिंग है, हैंडसम है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे हैं। कभी मिली हैं आप उनसे? जी तो पाकिस्तान। उनका शो भी देखती हैं आप? अगर फहद मुस्तफ़ा आपसे मिलने के लिए आ जाएं, लाहौर आ जाएं, कहीं किसी आप मॉल में खड़ी हैं, आपके पास शॉपिंग के लिए आ जाएं, क्या करेंगी आप? कुछ मैं उनसे मिलूंगी, बात करूंगी। आप बात करेंगी? हाँ जी। दुआ करेंगी? आपको अच्छा लगेगा? हाँ जी। कोई सवाल ऐसा जो आप उनसे पूछेंगी? कोई बात ऐसी जो आप उन्हें कहना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहूँगी, मुझे बाइक दे दें। हाँ, और आपको बाइक दे दें? आप बाइक का क्या करेंगी? मैं बाइक चला के यहाँ पे आया करूँगी रोज। भाई फहद, अगर जब भी आपने लाहौर आना है तो आपने इनके लिए बाइक लेकर आना है, क्योंकि ये कह रही हैं कि जब ये आपसे मिलेंगी तो उन्होंने बाइक की डिमांड करनी है। तो हमने कहा चले हम आपको पहले से ही बता देंगे आपने बाइक लेकर आना है। सही हो गया। अच्छा चलें जनाब, आपसे पूछते हैं ज़रा ड्रामों के बारे में। पाकिस्तान के फेमस हमारे ड्रामे, क्या बात है भाई, हमारे ड्रामे तो दुनिया भर में देखे जाते हैं। तो चॉइसेस लेंगे आपसे, देखते हैं कि आपको कौन सा ड्रामा किस ड्रामे के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है। हमसफ़र या फिर मेरे पास तुम हो? मेरे पास तुम हो या फिर प्यारे अफजल? मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो या सुनो चंदा? नहीं, सुनो चंदा। मेरे पास तुम हो रह गया। सुनो चंदा या फिर परिजाद? सुनो चंदा। सुनो चंदा या फिर अलिफ? सुनो चंदा। सुनो चंदा या फिर रांझा रांझा कर दी? सुनो चंदा। सुनो चंदा या फिर खानी? नहीं, सुनो चंदा। सुनो चंदा या फिर खुदा और मोहब्बत? खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत या फिर तेरे बिन? खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत या फिर अहद वफा? अहद वफा। अहद वफा या फिर कभी मैं कभी तुम? अहद वफा। अहद वफा। डन। तो जनाब कोई गाना सुना दीजिए, कोई शेर सुना दीजिए। शेर सुना दें? फहद के लिए गाना सुना दें, बाइक नहीं देंगे वरना वो मैं कान में बोल रहे वो कि बाइक नहीं देंगे अगर आपने गाना ना सुनाया तो। सुना रही है, सुन लीजिए। अच्छा, ये भी है, हम किसी को अच्छे नहीं लगते गालिब, किसी को दुख तो नहीं होता हमसे बिछड़ जाने का। दुख तो नहीं होता हमसे बिछड़ जाने का, हम अच्छे नहीं लगते तो दुख भी नहीं होगा किसी को। बिल्कुल टेक्निकल किस्म का शेर सुनाया इन्होंने अपनी तरह का। चले जनाब, सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है?
बड़ी देर में हुई है। और आपकी जाने से ये गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया, देख रहे हैं ना क्यू कार्ड मेरे हाथ में है। जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वो सारे सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से पूछे थे वो कौन से हैं। और असल में सवालों से सवाल तो आपको पता है, लेकिन इस तरह आप जानना चाहते हैं कि सही जवाब क्या है। वो होता ही है ना कि मैं दूसरों के सामने, आपके दोस्तों के सामने बार बार जवाब नहीं दे रही होती हूँ या सही जवाब नहीं बता रही होती, क्योंकि हमारे पास कुछ कम ऑप्शंस होते हैं। कम ऑप्शंस नहीं यानी कि हमने कुछ लिमिटेड ऑप्शंस रखे हुए होते हैं और हम बाकी तमाम दोस्तों से उन्हीं सवालात को पूछ रहे होते हैं। तो हम ये नहीं चाहते ना कि कोई पहले से जवाब सुन ले और हम उससे पूछें तो वो फ़ौरन से जवाब दे दे और नाइंसाफ़ी हो जाए। वेल, गिफ्ट हैम्पर्स हमेशा उन्हीं को ही देते हैं जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमने तो किसी गलत जवाब के बदले में गिफ्ट हैम्पर दे दे, तो तब भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समहाउ सवाल क्या थे, वो क्या है जो इस्तेमाल से पहले काली, इस्तेमाल करते वक्त लाल, इस्तेमाल के बाद ग्रे कलर की हो जाती है यानी कि सुरमई रंग की हो जाती है। और इस चीज़ को हम कहते हैं आग, राख, यानी कि आग के बाद जो चीज़ भी जल जाती है, लकड़ी जल जाती है, कागज़ जल जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो जलने के बाद अपना रंग बदल देती है, काली से फिर सुरमई रंग की हो जाती है, वो इसका जवाब है। वैसे ज़्यादातर हम कोयले को ही कहेंगे। एक और सवाल मैंने किया तो वही था कि वो क्या है जो हमारा मरते दम तक पीछे नहीं छोड़ता, और ऐसी चीज़ जो मरते दम तक हमारा पीछे नहीं छोड़ती है उसे हम कहेंगे, यानी ये सॉर्ट ऑफ अ रिडल, साया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि माजी, भाई माजी से जान छुड़ाना हर किसी के बस में है, डिपेंड करते हैं कि आप जान छुड़ाना चाहते हैं या नहीं जान छुड़ाना चाहते हैं। सैम, हाँ, एक और सवाल कि सास को कॉफ़ी चाहिए, शौहर को चाय चाहिए। अब आप ये बताइए कि बीवी सबसे पहले क्या करेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ कॉफ़ी देगी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि चाय बनाएगी, लेकिन जो सही जवाब है वो ये है कि सबसे पहले अपना चूल्हा ऑन करेगी। है ना ये बात, देखा सही बताया ना मैंने। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या है जो चांद में है सूरज में नहीं, दिन में है रात में नहीं। अरे कहीं ना जाइए, बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, सवाल में ही जवाब है। और सवाल में जो आपका जवाब मैंने दिया था वो था हर्फ नून। है ना ये बात, देखा आप कुछ और सोच रहे थे, किसी ने दाग बना दिया, किसी ने बेदाग बना दिया, किसी ने ए बना दिया, किसी ने बी बना दिया, लेकिन सही जवाब बहुत कम दोस्तों ने दिया। इसीलिए कहते हैं कि सवालों को गौर से सुना करें ताकि आपको भी नेक्स्ट टाइम सही जवाब पता हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ोहरा रंधावा को भी के लिए इजाज़त। मैं आपसे मिलने के लिए अगले प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्तों को लेकर आऊँगी सोशल मीडिया पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस एप्लीकेशन पे आप हमें फॉलो कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमारी रील्स, हमारे शॉर्ट्स, सबको लाइक कीजिए। अपने कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर अपने कमेंट्स को ज़रूर बताइए, जैसा भी लिखना है, दिल की भड़ास निकालनी है, प्यार करना है या कोई तनकीद करनी है, अच्छी वाली कीजिए ना, ज़रूर उसमें भी इम्प्रूवमेंट ही होता है। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे दोस्त हमें प्यारी प्यारी सी बातें बताते हैं। वेल, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।